everyone, my name is Ankita Sood. I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. First article we have is Niti Aayog pushes for online dispute resolution for speedy access to justice. तो रिसेंटली नीति आयोग ने डिस्प्यूट से बचने, उसके नियंत्रण और समाधान को ऑनलाइन करने के लिए एक रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज किया है, जिस रिपोर्ट का नाम है डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, द ODR पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया। यह रिपोर्ट 2020 में ODR पर नीति आयोग द्वारा कोविड क्राइसिस के पीक पर कॉन्स्टिट्यूटेड एक कमेटी द्वारा बनाए गए एक्शन प्लान की परिणति है और इट इज चेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड AK सिकरी। साथ ही ये रिपोर्ट इंडिया में ODR फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करने में चैलेंजेस से निपटने के लिए बेसिकली 3 लेवल्स पर उपायों को रेकमेंड करती है। Our next article is Kerala-based startup wins 2 prestigious awards at national level. So recently, Sri Chitra Tribunal Institute for Medical Sciences and Technology में इंक्यूबेटेड किए गए स्टार्टअप सास्कैन मेडिटेक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेडिकल डिवाइस कैटेगरी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का विनर घोषित किया गया है। साथ ही सास्कैन मेडिटेक ने ओरल स्कैन डेवलप किया है जो कि मुंह में रीकैंसरस लेसिन्स का जल्दी, एक्यूरेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इसे फाइंड आउट करेगा एंड यह जो है ये हैंड हेल्ड डिवाइस है। साथ ही ये एक बायोफिटेनिक्स टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस है और क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किए गए हैं। Our next article is only 1 in 10 men use condoms, female sterilization most common contraceptive. So latest National Family Health Survey 5 जो कि ईयर 2019 एंड 2021 के रिकॉर्ड को बताता है, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 9.5% मेन ने कॉन्डम्स का यूज किया बट 37.9% विमेन ने नसबंदी करवाई है। साथ ही अर्बन एरियाज में कॉन्डम्स का यूज रूरल पार्ट के कंपैरिजन में बेहतर है। रूरल इंडिया में 7.6% मेन एंड अर्बन एरियाज में 13.6% मेन कॉन्डम्स का यूज करते हैं, जबकि रूरल इंडिया में 38.7% विमेन एंड अर्बन एरियाज में 36.3% विमेन की नसबंदी करवाई गई है। हमारा अगला आर्टिकल है दिल्ली गवर्नमेंट ने मंडे को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने डोर स्टेप डिलीवरी राशन के लिए अपनी स्कीम के बचाव करते हुए ये कहा है कि ये जो स्कीम है ये ऑप्शनल थी एंड बेनिफिशियरीज किसी भी टाइम इससे बाहर निकल सकते हैं। सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट की राशन डिलीवरी स्कीम का इस आधार पर विरोध कर रहा था कि स्टेट इसे इम्प्लीमेंट करते हुए NFSA के आर्किटेक्चर को कम नहीं कर सकता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सेंटर की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था एंड जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट को फेयर प्राइस शॉप को फूड ग्रेन्स या फिर फ्लोर की सप्लाई को रोकने या फिर कम करने का निर्देश नहीं दिया गया था। Our next article is Indian origin Parag Agarwal to replace Dorsey as Twitter CEO. So recently Twitter के co-founder जैक डोर्सी के CEO के पोस्ट से हटने के बाद इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल को इस सोशल मीडिया जायंट का एक नया CEO जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। साथ ही पराग अग्रवाल 2011 में डिस्टिंग्विश्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूप में ट्विटर से कनेक्ट हुए थे एंड 2017 में इन्हें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बना दिया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने 12 राज्यसभा MPs को रिमेनिंग सेशन के लिए सस्पेंड करने के लिए सदन का अप्रूवल जो है वो मांग लिया है एंड साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उनके सस्पेंशन का रीजन मॉनसून सेशन के लास्ट डे पर उनके अनप्रेसिडेंटेड एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट, कंटेम्प्टुअस, अनरूली एंड वायलेंट बिहेवियर एंड
एंड इंटेंशनल अटैक्स ऑन सिक्योरिटी पर्सनल्स थे। हमारा अगला आर्टिकल है जनसंख्या में कमी भारत के लोगों के लिए जीत है। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इश्यूज पर गवर्नमेंट डेटा का एक डॉक्यूमेंटेशन करते हुए फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसे कि NFHS भी बोला जाता है, NFHS की फाइंडिंग्स को रिलीज किया है। एंड एज पर द डेटा इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबिलाइज्ड हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि पहले पॉपुलेशन स्टेबिलाइज्ड हो गई थी एंड कुछ ने ये भी क्लेम किया है कि ये अब डिक्लाइन यानी कि गिरने भी लग गई है। Our next article is who are the icons Madhya Pradesh is honoring as part of its tribal outreach program. So freedom struggle यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में ट्राइबल लीडर्स की पार्टिसिपेशन को हाईलाइट करने वाले मैसिव ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम के अंडर कई मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स यहाँ पे बनाए गए हैं। साथ ही ये भी बोला गया है कि स्टेट में इंपॉर्टेंट ट्राइब्स में बिल्स एंड गॉन्ड्स भी जो है वो included हैं। Next article we have is first edition of the India Young Water Professional Program यानी कि IYWPP launched. So recently Ministry of जल शक्ति द्वारा इंडिया यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम का फर्स्ट एडिशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया वाटर पार्टनरशिप ने इस इनिशिएटिव को फाइनेंस किया है, जो कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट एंड DOWR सेंट्रल स्कीम एंड RD&GR का भी एक पार्ट बताया जाता है। यह प्रोग्राम नवंबर 2019 में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट यानी कि NHP के साथ एक को डिजाइन वर्कशॉप के दौरान जो है वो शुरू किया गया था। Our next article is India Bangladesh CEO Forum. So India Bangladesh CEO Forum जल्द ही पहली बार मीटिंग करेगा एंड दोनों देश करंटली एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट यानी कि CEPA को फाइनलाइज कर रहे हैं, ताकि कॉम्पिटिटर्स के बजाय पार्टनर्स के रूप में ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। साथ ही ये फोरम म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रमोट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Our next article is 9th BRICS Science and Technology Ministers Meeting. So recently इंडिया के मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 9th ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स मीटिंग को जो है वो वर्चुअली उसकी अध्यक्षता की है। तो अब बात करते हैं कि ब्रिक्स एक्जैक्टली है क्या। सो इसमें पूरे वर्ल्ड के 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज को इंक्लूड किया गया है। इट इंक्लूड ब्राजील, रशिया, India, China and South Africa. Our next article is recently लियोनेल मेसी ने 7वीं बार मेंस बलोन d'Or पुरस्कार जो है वो जीता है एंड साथ ही एलेक्सिया पुटेलस ने विमेंस बलोन d'Or अवार्ड को जीता है। ये जो सेरेमनी है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय फ्रांस फुटबॉल जहां पे कि बेस्ट मेंस एंड विमेंस प्लेयर्स को जज किया गया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।